यूं ही उलटते पुलटते एक पुरानी किताब मेरे हाथ लगी थी। मैनुअल ऑफ गार्डनिंग। लेखक का नाम एल एच बेली। उस लेखक का कुछ ऐसा कहना था कि जहाँ कहीं भी मिट्टी का एक ज़र्रा भी होता है, पौधे उगते पलते पनपते हैं। और पौधे अमूमन सभी काबिल गौर होते हैं। और उस लेखक के विचार से जब कभी भी कोई भी इंसान ये सोचना या योजना बनाना शुरू करता है कि वो किस तरह के पौधे कहाँ उगाएगा, लगाएगा, वो एक माली, एक गार्डनर बन जाता है। कई बार हमारी कंडीशंस और सिचुएशंस या यानी परिस्थिति ऐसी होती है कि अपनी पसंद या चुनाव संभव नहीं होती, और तब जो कुछ भी कुदरतन उगता है हम उसी की साज संभाल करते हुए गार्डनर बन जाते हैं। इस तरह से सोचें तो हम सबके पास एक बगीचा है। जमीन एकड़ में गिनो या फीट और इंच में, खेत और उपवन हो या पोर्च, बालकनी पे रखे गमले, तश्तरी या इवन खाली बोतलें। एक छोटे से टिन कैन में लहलहाता एक छोटा सा पल्लव किसी मानस के लिए एक आलीशान बगीचे से ज़्यादा सुखदायक और इंस्पिरेशनल हो सकता है ना? Guess what these are? These are potato plants. From the potatoes that were going all green. And here is some zucchini. Look, they're growing. My tomatoes. And from the last year's crop, some tomatoes fell. So they are growing here by themselves and can't stop them. And okras and lemon balm and my little herb garden. And the strawberry patch. You see this? Strawberry is the most beautiful thing. You plant one plant and after some time it just becomes more than one. क्या बात है, मेरे खेत की लो क्या सुंदर सुंदर आना पूरा अच्छा वीडियो, ये सुंदर खूबसूरत। This is the regular sized English lavender, very fragrant. You can see the flowers, bees love them. This is dwarf English lavender, very fragrant and blooms later than Spanish lavender. Not as ornamental, but still very pretty. That is catmint, another excellent pollinator, the bees. ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। रक्त प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें मानवता की। जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे।